सफर में है, रिश्तों के भंवर में है। जीवन ये सफर में है, रिश्तों के भंवर में है। सांस भी है डूबी सी एक गम की लहर में है। चेले उस्ताद, आपसे जो सबक सीखे थे वो सब मैं भुला चुकी हूँ। अरे जाओ हुस्ना भाई, तबायर भी कभी अपना सबक भूलती है। मैंने कहा ना, मैं हुस्ना बाई नहीं हूँ अब। वो वापस आने के लिए कह रही है। तो बस फिर ठीक है, आज का डिनर का प्रोग्राम कैंसल। आप जाएं, भाभी को पिक करें, डिनर कराएं और वापसी पे सीधा घर ले आएं। जागी है कोई हलचल, हाथों की लकीरों में अब उड़ती फिरे आँखें सपनों बाबा, अरे ना बेटे, आसिम मुझे लेने आ रहे हैं। अरे वाह भाई, ये तो बड़ी अच्छी बात है। देखें मुन्ना बेटी, बेटियां जो हैं वो अपने घरों में अच्छी लगती हैं। हम मानते हैं कि ये घर भी आपका है, लेकिन ये भी मानने वाली बात है कि शादी के बाद बगैर आसिम मियां के आप इतने दिन हमें अच्छी नहीं लगी। अब नहीं आऊंगी बाबा। अरे पगली, हम आने से थोड़ी मना कर रहे हैं आपको। हम तो ये कह रहे हैं कि आप जब भी आए तो आसिम मियां के साथ आए ना, और नहीं तो कम से कम उनकी रजामंदी से आए। जी। और हाँ, एक बात का और ख्याल रखें आप कि रिश्तों में गलतफहमियां आईने में आए हुए बाल की तरह होती हैं। कभी भी किसी अपने की मोहब्बत को परखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो आपकी आजमाइश में पूरा उतरे तो उन्हें तकलीफ होगी कि आपने उन्हें आजमाइश में डाला। और अगर वो आपकी आजमाइश में हार गए तो फिर आपका दिल टूट जाएगा। जी बाबा, आप ठीक कह रहे हैं। और मुन्ना बेटे, आसिम मियां के छोटे भाई से बदगुमान होना छोड़ दें। देखें, जिस तरह वो आसिम मियां के छोटे भाई हैं, अगर आप भी उन्हें अपना छोटा भाई समझेंगी तो सारे मसले हल हो जाएंगे। जी। मेरा बहुत अच्छा बेटा है, शाबाश। खैरियत तो है? क्या हुआ? सायरा, हमने आपसे कहा था ना कि ये सब ठीक नहीं हो रहा। क्यों, क्या हुआ? कुछ ना कुछ गड़बड़ है। हमें हैरत है खुर्रम की अकल के ऊपर। ठीक कह रहे हैं आप। मैं भी आज दिन भर यही सोचती रही कि वो बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं। सायरा, आपने कुछ महसूस किया पिछले कुछ दिनों में, कोई खास बात? हाँ, पता है मलाइका ने बहुत बदतमीजी की है। उसे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा कि बाबा जान ने अपना फैसला क्यों तब्दील किया। क्या कहती हैं वो?
वो कह रही थी कि अगर आप लोग मुझ पर एतबार नहीं करते तो फिर मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसी ही बातें करके इस लड़की ने खुर्रम को इमोशनली ब्लैकमेल किया होगा, जभी तो वो इतना बड़ा स्टेप ले रहे हैं। कैसा स्टेप? वो अपनी प्रॉपर्टी मलाइका के नाम कर रहे हैं। क्या? पागल तो नहीं हो गया वो? सुनो, तुम आइंदा इस तरह गई तो मैं लेने नहीं आऊंगा। आप अगर मौका नहीं देंगे तो मैं नाराज होकर क्यों जाऊंगी? मैंने कभी नहीं चाहा कि तुम इस तरह जाओ। चाहा तो मैंने भी कभी नहीं था, लेकिन अगर आप रिश्तों में फर्क नहीं कर पाएंगे तो मैं हर्ट तो होंगी ना। क्या अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए रिश्तों में फर्क लाजमी है? हाँ बिल्कुल, हर रिश्ते की अपनी एक डिमांड होती है। मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि आप हर रिश्ते को उसका जायज मुकाम ना दें, लेकिन ये गिला जरूर है कि कम से कम मुझे डिग्रेड ना करें। मेरी लाइफ में कौन सी रिश्तों की भरमार है मोना? एक तुम हो और वसी। अब हम अंदर चलें या सारी बातें यही करनी है? ओह सॉरी, चले? हम यही तो समझना चाहते हैं कि अगर उसे कोई लालच नहीं है तो तुम अपनी प्रॉपर्टी उसके नाम क्यों कर रहे हो? इसलिए कि मैं नहीं चाहता उसे ये एहसास हो कि हम उसे अपना नहीं समझते। जीवन ये सफर में है, जीवन ये सफर में है। हम ये समझने से कासिर हैं कि तुम ये सब कुछ किस लिए कर रहे हो। ऑब्वियसली चाचू, मलाइका के लिए। मलाइका अगर तुमसे सच्ची मोहब्बत करती है तो उसके लिए ये दौलत और जायदाद किस लिए अहम है? For God's sake, चाचू, आप लोग ये समझते क्यों नहीं है कि उसको आप लोगों से कोई लालच नहीं है? हम यही तो समझना चाहते हैं कि अगर उसे कोई लालच नहीं है तो तुम अपनी प्रॉपर्टी उसके नाम क्यों कर रहे हो? इसलिए कि मैं नहीं चाहता उसे ये एहसास हो कि हम उसे अपना नहीं समझते। वाह, अपनायत का एहसास दिलाने के लिए क्या यही लॉजिक है? बस चाचू, मलाइका मेरी होने वाली बीवी है, और अगर मैं उसके नाम कुछ कर रहा हूं तो किसी को प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारे सवाल का जवाब तुम्हारे ही सवाल में मौजूद है कि वो अभी तुम्हारी होने वाली बीवी है, हुई नहीं है। क्यों? आपको कोई डाउट है क्या? हमारे डाउट का अंदाजा हो जाएगा तो तुम्हें बुरा लगेगा। अच्छा, तो अभी भी नहीं लग रहा चाचू। मुझे ऐसा लग रहा है कि सब लोग सिर्फ मेरी खुशी के लिए शादी को कबूल कर रहे हैं। और शायद सच भी यही है। उस लड़की ने आप लोगों की जिद पर अपनी माँ से सारे नाते तोड़ दिए, और अभी भी आपको उस पर एतबार करते हुए खौफ आ रहा है। खौफ हमें उस पर एतबार करने से नहीं बल्कि तुम्हें गवा देने से आता है। लेकिन शायद तुम्हारी ये बात अभी समझ नहीं आएगी, और जब समझ आएगी तो बहुत देर हो चुकी होगी। मैं रोज आपके फोन का इंतजार करती थी। कभी ये नहीं सोचा कि इंतजार मुझे भी है? आप तो मर्द हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि एक औरत कभी भी खुद से नहीं कहेगी कि मुझे ले जाएं। बीवी तो कर सकती है ना? क्या मर्द ये ख्वाहिश नहीं कर सकता कि औरत उसकी मोहब्बत में
उसके साथ की ख्वाहिश करे। वैसे तुम्हारा मैसेज ना भी आता तभी मैं तुम्हें लेने आ जाता। मैं मैसेज क्यों ना करती, आपने इतनी अपनायत से मुझे आने के लिए कहा था। मैंने? हाँ, लेकिन मेरी भी जिद थी कि जब तक आप मुझे मैसेज नहीं करेंगे मैं भी आपसे कोई कांटेक्ट नहीं करूंगी। किस मैसेज की बात कर रही हो तुम? अरे वही मैसेज जिसमें आपने कहा था कि आप मुझे बहुत मिस कर रहे हैं और अब मैं वापस आ जाऊं। भूल गए क्या? नहीं 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 नहीं, यहाँ याद आ गया, मुझे याद आ गया। एनीवेज, थैंक्स। शादी के बाद माँ बाप के घर में जितनी ही खुशियां हो, जितना ही सुख हो लेकिन औरत को वो घर खाली ही लगता है। आजिर की कॉल आई थी। अच्छा, क्या कह रहे थे भाई? सॉरी कह रहा था क्योंकि उस दिन जब मैं उसके ऑफिस गया तो उसने मेरी बात नहीं सुनी। हाँ तो ठीक है ना, आपको मेरी शिकायत लेकर भाई के पास जाना ही नहीं चाहिए था। शिकायत लगाने नहीं गया था, बल्कि उससे मदद मांगने गया था कि वो तुम्हें समझाए। वहां ऑलरेडी सब आपके फेवर में है। बाबा और आलिया भाभी को भी यही लगता है कि मैं गलत हूं। और यकीनन तुम फिर भी नहीं मानती होगी, है ना? ओके, ठीक है। सनी बेटा, मुझे ये तो बताइए, आपकी आलिया मामा आपका ख्याल तो रखती है ना? जी मामा, मेरा बहुत ख्याल रखती हैं, वो बहुत प्यार करती हैं मुझसे। अच्छा, क्या मुझसे भी ज्यादा प्यार करती हैं आपको? पता नहीं। नहीं बेटा, इस दुनिया में माँ से बढ़कर कोई प्यार नहीं कर सकता। वो चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, मुझसे ज्यादा प्यार नहीं कर सकती आपको। आप उनसे दोस्ती क्यों नहीं कर लेती मामा? वो बहुत अच्छी हैं। वो मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहेंगी। ऐसा क्यों कहती हैं आप? क्योंकि मेरे दोस्त सिर्फ आप हैं। इस पूरी दुनिया में मेरे दोस्त सिर्फ आप हैं। आप रो रही हैं मामा? नहीं बेटा, मैं नहीं रो रही। आप हमारे साथ क्यों नहीं रहती मामा? मैं आपके साथ नहीं रह सकती बेटा। मैं पापा से बोलूंगा कि आपको उस घर में ले आएं, फिर हम साथ रहेंगे मामा। ओके? ठीक है, अगर आपके पापा कहेंगे तो मैं जरूर आ जाऊंगी। अच्छा ये बताएं, आइसक्रीम खानी है? तो फिर चलें। मेरे माजी में ऐसा कुछ भी नहीं है वसी जिसे तुम आसिम से डिस्कस करो तो मुझे बुरा लगे, राइट? मेरा मतलब था वो आपका बॉयफ्रेंड। क्या नाम था उसका? हाँ, वो खुरम। बिहेव योरसेल्फ। जीवन ये सफर में है, जीवन ये सफर में है। थैंक्स। किस बात पर भाई? तुम्हें क्या लगता था तुम्हारी शरारत का मालूम नहीं हो पाएगा? खामोश, भाभी ने सुन लिया ना तो फिर आपसे नाराज हो जाएंगी। नहीं, अब नहीं होगी। एनीवेज, थैंक्स अगेन। किसका फोन है? शीजा, आखिर क्या चाहती हो तुम? तुम बाज नहीं आओगे तो मुझे अपना नंबर चेंज करना पड़ेगा। ओके बाय।
तुम्हें मैंने क्या कहा, तुम्हें समझ नहीं आई? जिंदगी अजाब बना दी है तुमने मेरी। मैंने तुम्हें कहा कि आई हैव नो इंटरेस्ट इन यू, अंडरस्टैंड? इसके बाद अगर तुम्हारी कॉल आई तो मैं तुम्हारे घर जाकर तुम्हारे पापा से बात करूंगा कि अपनी लड़की को संभाल के रखें। कौन है ये जिससे बात करते हुए तुम इतना इरिटेट हो रहे हो? कुछ नहीं भाभी, वो मेरी क्लास फेलो है। दो बोल हंस के क्या बोली है, समझती है कि वसी उसका ही हो गया। पागल लड़की। वसी, मुझे तुमसे कुछ कहना है। जी भाभी कहिए। थैंक यू। किस बात पर? तुम मुझे लेने के लिए आए और कल घर में जिस तरह तुमने मुझे वेलकम किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। That's my player भाभी। मैं बस ये चाहता हूं कि आप जहन से ये निकाल दें कि मैं भाई से कभी भी आपके बारे में, आई मीन टू से आपके माजी के बारे में कुछ डिस्कस करूंगा। बस बदले में ये चाहता हूं कि आप भी वो सब भूल जाएं जो हमारी पहली मुलाकात में हुआ था। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आप मेरी भाभी बनेगी। ठहरो, मेरे माजी में ऐसा कुछ भी नहीं है वसी जिसे तुम आसिम से डिस्कस करो तो मुझे बुरा लगे, राइट? मेरा मतलब था वो आपका बॉयफ्रेंड, क्या नाम था उसका? हाँ, वो खुरम। बिहेव योरसेल्फ। आसिम जानते हैं उसके बारे में। फाइन। ये लोग हर चीज पर सांप बनकर बैठना चाहते हैं। मलाइका, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे इन लोगों से कोई भी उम्मीद रखना सही नहीं। आप बेफिक्र रहिए मामा, अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा तो मैं उंगली टेढ़ी कर लूंगी। अरे बाबा, जो भी करना है जल्दी करो। मैंने वीजा के लिए पासपोर्ट जमा करा दिए हैं, हमें काम होते ही यहाँ से निकलना है। जी मामा, आप फिक्र मत करें, किसी को पता नहीं चलने दूंगी कि मेरा आपसे राब्ता है। मैं बाद में बात करूंगी, दरवाजे पे कोई है। हाफिज। मैं शॉपिंग पे जा रही थी, सोचा कि तुम्हें भी साथ ले चलूं। मुझे क्यों? अरे सनी को अच्छा लगेगा ना जब हम दोनों मिलकर सनी के लिए शॉपिंग करेंगे। लेकिन मुझे भी अच्छा लगेगा आसिर। समन, इस तरह बार बार मिलना ठीक नहीं है। क्यों? तुम्हारी बीवी को अच्छा नहीं लगेगा क्या? ऑब्वियसली किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए कि हमारे दरमियान अब कोई ताल्लुक नहीं है। तुम्हें कुछ अंदाजा है यासिर, तुम्हारी ये बातें मुझे कितना हर्ट करती हैं? सनी के होते हुए तुम ये कैसे कह सकते हो कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है? मैं मानती हूं बहुत गलतियां की हैं मैंने, अब सारी जिंदगी मैं उन गलतियों की सजा तो नहीं भुगतना चाहती ना। हम गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं ला सकते। आज़र प्लीज चलो ना, हम एक दूसरे को ब्लेम रास्ते में भी तो कर सकते हैं ना। लेकिन क्या आज़र, हमने कौन सा इतनी देर के लिए जाना है? थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे, चलो प्लीज। हाय। हाय समन, ये आसिम है। आसिम, समन। हेलो। लगता है आप लोग कहीं जा रहे हैं। असल में वो हम शॉपिंग के लिए जा रहे थे, लेकिन अगर आप लोगों का कोई प्लान है तो हम पोस्टपोन कर लेते हैं, हम फिर चले जाएंगे। नो इट्स ओके, मैं बाद में मिल लूंगा, आप लोग जाएं। टेक केयर। लगता है आपके दोस्त को बुरा लग गया है। ये सिर्फ मेरा दोस्त नहीं, मेरा बहनोई भी है।
ओह, I see. अब चले ना, लेट हो रहा है ना, चलें प्लीज। अगर ऐसा है तो समन से हर किस्म का ताल्लुक खत्म करना होगा आपको। लेकिन वो सनी को अब हम उनसे मिलवाया करेंगे। चलो तो ठीक है, मैं कोई ठिकाना देख लेता हूँ अपने लिए। किराया तो तुम दे ही दिया करोगी। मैं अब अगर इनकार करोगी ना तो मैं यहाँ रहने की बात पे पक्का हो जाऊंगा। कल हमारा निकाह है। सांस भी है डूबी